हाय फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड में मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड्स के एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति एक चैप्टर का नाम है, जो क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादातर आते हैं। उसी चैप्टर से आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जिसको मिनटों में हल करने का आप तरीका जानेंगे। प्लस यह है कि इस क्वेश्चन को आप लोग को सामने में ऐसे हल करने को सिखाएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बने। गाइस, चलते हैं इस वीडियो पे। क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस स्क्वायर ए का मान लिखे। फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन है, सेम बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। हम हल करने को इसको जल्दी से कोशिश करेंगे, पहले सीखेंगे। सीखने से सब कुछ आता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल है समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में एच लिखते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेस, जिसको शॉर्ट में बी बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दिए क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4। पहले हम उसको क्लियर करेंगे, तो लिखेंगे इस हल में साइन ए बराबर 3/4। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला जो होता है इस ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से P/H, यानी कि हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण होता है। इससे हम अपने आप से संतुष्ट होंगे पहले कि P का वैल्यू कौन सा है, H क्या है और B क्या है। तो देख रहे हैं कि जो 3 है वो P का वैल्यू हो रहा है, H है 4 का वैल्यू हो रहा है। तो इसमें हमें B चाहिए। तो एक साइड में हम आप लोगों के सामने 3 फॉर्मूला लिख दिए हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में B H पता हो, P पता हो और B नहीं पता हो तो उसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे। अगर लंब पता हो, आधार पता हो, कर्ण नहीं पता हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ दोस्तों P मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं। अगर लंब निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √H² - B²। अगर आधार निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √H² - P²। अगर कर्ण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √P² + B²। दोस्तों, एक बात आप लोगों को पता होगा कि इस ट्रायंगल में, इस त्रिकोणमिति में जब भी ऐसे सवाल को हल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि सबसे अधिक मान होता है तो वो कर्ण का ही मान होता है। इसीलिए जब भी कर्ण का मान निकालना हो तो उसमें हम प्लस लगाते हैं। गाइज करते हैं कि यहाँ P का भी मान पता चल गया और H का भी मान। हमें B का निकालना है तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, B वाला लगाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला तो H² - P²। अब देखिए यहाँ P का मान 3 है, 3 हो रहा है, H का मान 4 हो रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से बैठा रहे हैं तो H² - P²। तो B बराबर H का स्क्वायर 4² हुआ। B का मान 3 है तो 3² हुआ। अब 4² का मतलब हुआ कि हम उसी में 2 बार गुणा करेंगे। जैसे 4 है तो 4 × 4 16 होगा, 3 है तो 3 × 3 9 होगा। उसी तरह घटाएंगे तो कितना आएगा, √7। और √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए अब इतना तो समझ में आ गया कि दोस्तों अब प्रश्न से हम क्वेश्चन को ध्यान से दें। कह रहे कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस स्क्वायर ए का मान निकले। तो प्रश्न दिया है कि कॉस स्क्वायर ए का मान हम लोगों को निकालना है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर उसका फॉर्मूला होता है B/H। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब B का मान 7 आया है तो √7 डालेंगे। H का मान 4 ऑलरेडी दिया है तो 4 डालेंगे। अब स्क्वायर से दोस्तों रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 पे रूट है तो सिर्फ 7 होगा। अब 4 पर रूट नहीं है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। इस तरह आंसर आ गया। अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा भी बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।